अचानक नींद से जागे हुए हैं, बहुत पीछे थे जो आगे हुए हैं। चलाना चाहे वो तहरीक कोई जो खुद इस मुल्क से भागे हुए हैं। अरे मियाँ सर्दी है कि घर से निकलने ही नहीं दे रही, फिर भी आ रहे हैं वासिफ चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह आज तो माशाल्लाह बैरी जहाज के ड्राइवर लग रहे हैं सर। वैसे भाई एक बंदे ना बैरी जहाज से बैठ के कह रहे थे यार नान टिक्की वाला क्यों नहीं चढ़े? ये तो बैरी जहाज च बड़े तो अंदर इन्नी जगह वेख के कहते यार इत्थे सस्ता बाजार ही ला लो। बैरी जहाज से ड्राइवर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ टाइटैनिक भी इस कंपनी ਦਾ ही ਸੀ। एक मरतबा बैरी जहाज के हमले से ना लड़ाई हो गई, समंदर च टूब सुट के कहते जाओ मैं आपे आ जाना। बैरी जहाज से मੱਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣਾ कि नहीं मिलना। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर बेल्जियम से तशरीफ लाए हुए हैं चेयरमैन यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन जनाब चौधरी परवेज इकबाल लूसर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्टर एंड मॉडल मोहतरमा निम्रा खान। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, निम्रा जी आई हैं, बड़ी क्लासिक आर्टिस्ट हैं। ऐसा ही है जी, ऐसा। पाकिस्तान के अंदर जो ब्लाइंड के रोल हुए उनमें मर्दों में अमानुल्लाह खान साहब नंबर 1, बब्बू बराल साहब, नासिर चिन्योटी क्या साहब बात। और खवातीन में नंबर 1 जी। क्या बात, क्या बात। और बिल्कुल ऐसा प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ जी भाईजान के लिए। नाम इनका चौधरी परवेज है, हाय हाय। नाम इनका चौधरी परवेज है। लग रहा है जैसे कोई सियासतदान, लेकिन इनका काम गठ जोड़ी नहीं, मुखलिसाना दोस्ती इनका निशान। जुर्रत दी जंजीर लोसर, बंदा बेनजीर लोसर, प्यार मोहब्बत शेवा इन्हां दा, सखावत दी सफीर लोसर। इतने परेशान होके भी मस्ती में रहते हैं, हाय 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 हाय। ना चाह के भी हम ये गम हंस के सहते हैं। बहुत दुख होता है उस बेवफा पर कैसर, जब उसके बच्चे मुझको मामू कहते हैं। साहब क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन मैं सर आज ताड़ी गल कटा, मैं बड़ा आज खुश है। क्या हुआ? चो परवेज लूजर साहब आए ने आज। लूजर नहीं, लूसर मैं लूजर पढ़ता रहा, मैं तो सोचा जुगत ही कोई नहीं, उन्हें आप ही मान गया कि लूजर ना मैं। मैंने कितनी दफा कहा इनको प्लीज उर्दू में लिख के दिया करें नाम। मैंने नून लीग दे लगते रहे ने। मैं नहीं कोई मसला नहीं है, भी इन्हों के ज़हन च आ गया कि मैं लूजर नहीं, मैं मोदी दा विनर हाँ। आप तो यानी कि मतलब अंदर से सूट के बिल्कुल एक और चीज निकली। हम तो आपको कुछ और, आपने तो आगे से बिल्कुल उस लेवल पे आके उनको बताया ये। तो ये बताइए सर कि बेल्जियम के अंदर कब से हैं आप? मैं 26 अगस्त 1990 से। जहाज से गए थे कि पैदल गए थे? उसमें जहाज जाता सी ते पैदल मैं नहीं गया सी। मगर ये आपको डेट बड़ी याद है, ये कोई खास वजह है? बस देखिए जिस दिन उस मुल्क में इंटर हुए, अच्छा, वो दिन तो याद रखना चाहिए। ये वैसे बड़ी क्योंकि जिस दिन बंदा परदेसी हो, हाँ, तो परदेश में जाने की अगर डेट याद ना हो तो वो परदेसी ही नहीं होता। परदेसी ही नहीं होता। 30-30 ईयर्स सर लेकिन पाकिस्तान के पहले शख्स होए ने कि अपना पिज्जा जाके बनाया सी होते। इटली तो नहीं गए, वो बेल्जियम गए हैं। तो बेल्जियम कह रहे हैं सर मैं। तब तक रेसिपी वहां आ चुकी थी सर। एक मिनट, आपने सर प्रोग्राम देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ। आपको अंदाजा है? बिल्कुल है। फिर खोल के करो। क्योंकि मेरे बच्चे अच्छा प्रोग्राम नु रेगुलर देख देना। बस आज तो नहीं देखण गए जी। सर ये सियासतदान नहीं है, हमारे दोस्त हैं। हम अगर दोस्तों के साथ ऐसा तो ना करो ना, इतनी दूर से वो आए और आप ये क्या कर रहे हैं? सर पूरी दुनिया में इन्होंने हमारी दोस्ती कराई है। माशाल्लाह, वाह जी वाह। सर ये इसके पीछे क्या राज है, ये बताइए जरा। साकर साहब ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਗਯੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਬਜ਼ ਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਹੈ। और सबज़ लाली परचम मेरी ते पहचान है। मैं पिछले 30 साल थी
ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੀ ਮੈਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बहुत अच्छा था। निम्रा आपका क्या हाल है? ठीक है उन्होंने बैगन बजी सी अगे भाई एक कर्टसी होती है, आपने पूछना होता है मेहमान से। अच्छी है वो, प्यारी हैं, पहले भी प्यारी थी, अभी भी प्यारी हैं। आपने तो लिफ्ट इसलिए- कराई नहीं जिस वक्त से मैं अंदर आई हूँ, तो मैंने कहा क्या मतलब आपके लिए तो सारी जिंदगी है ना। निम्रा बीइंग अ वुमन, चॉइस साहब की ड्रेसिंग कैसी है? जेंटलमैन। चॉइस साहब ये कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं ऐसे? भाई आज ही मिला। हाय हाय, आज ही मिला, यानी कि आज ही सूट के पैसे पूरे हुए हैं। पूरे हो गए। यू नो देखें क्या उन्होंने मैचिंग की हुई है, लग रहा है कि एक्चुअली ही कैन इजीली बी यू नो इन पाकिस्तानी ड्रामास। बैज अच्छा लगा है। हीरो लग रहे बैज भी उनको अच्छा लग रहा है और जो शर्ट के साथ उन्होंने सॉक्स मैच की हुई है। वैसे जो कोई क्या कोई जिम शिम भी चलता है? जिम में रेगुलर करता हूँ अच्छा, कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 25 साल से। अच्छा, सब कुछ ही आप 25 साल से ऊपर से कर रहे हैं? मतलब ये बेल्जियम जाते हैं। बेल्जियम जाते ही जिंदगी जो थी एकदम 5 साल के बाद। अच्छा 5 साल बाद आपने कहा कि जिम भी शुरू कर दिया जाए। क्योंकि जानते जिम च मजदूरी की थी ना। अबे यार तुम्हें क्या पता है जिम के बारे में? सिर्फ ट्रैक सूट पहनने से जिम नहीं होता। हम जिनके लिए ट्रैक सूट पहन के आए वो तो बताऊंगा मैं आपको। अच्छा वो भी तुम मुझे बताना। निम्रा जी के लिए पहन के आए, उनके लिए मैं भी जिम जाता हूँ, आपको पता है। अकेले चॉइस साहब नहीं जाते। चॉइस साहब तो यार अपनी फिटनेस आई गेस कब की से कोई जा रहे हैं आप मेरे लिए? जब से आप आई नहीं थे पहले एपिसोड पे। तब से कोई फर्क नहीं दिखा। तो सर ये बताएं कि ये आजकल के दिनों में आप बेल्जियम से यहाँ पर आ गए, ऐसी क्या इतनी एकदम मजबूरी हुई? कोविड का जमाना है, लोग तो एहतियात कर रहे हैं, आपने खुल्लम खुल्ला ही जहाज का सफर कर छोड़ा। उतो नीलियां जराबा नहीं ना मिलदियां, तो लेना है यार बताने तो दो उनको जी सर। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ है। अच्छा ਆ ਨੀਲੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। सर आप हमें बताते हम आपकी वीडियो कॉल करवा देते। वीडियो च असली नजर नहीं हमने तो आप बताते हम उनको भिजवा देते पैक करवा के। आपने क्यों इतना तरद्दुद किया? वैसे इनको कभी आप दावत दें ना बेल्जियम की। आपके प्रोग्राम के जरिए पूरी टीम को देता हूँ, आज ये प्रोग्राम उधर यूरोपियन पार्लियामेंट में करें। सोचे बस यूरोपियन पार्लियामेंट में पंजाबी में जुगते हो रही हूँ। आप कोई बेल्जियम गई हैं? Would you like to see Belgium? I would love to. सर कोई बेल्जियम के बारे में अच्छी बात तो बताएं हमें। बेल्जियम का दुनिया में चॉकलेट ओए होए और डायमंड ओए होए और क्रिस्टल क्रिस्टल भी। एंड वर्पन एक सिटी है बेल्जियम का, दुनिया की सबसे अच्छी कटिंग जो है नंबर 1 डायमंड की वो वहाँ होती है। लेकिन अब कटिंग सिर्फ डायमंड दी नहीं पाए ना, करम भी उतो ही करांदे ने। फर्क सिर्फ ये है भाई अकरम की कटिंग के बाद डायमंड निकलता है। आपने देखा डायमंड और चॉकलेट और क्या चाहिए? लेकिन चॉकलेट के फौरन 5 साल के बाद उन्होंने जिम शुरू कर दिया। वो अब देखिए जहाँ पे अगर चॉकलेट ही सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज हो वहाँ तो जिम करना पड़ेगा फिर। आप में से कौन सी चॉकलेट आपको पसंद है? लूनीदास ये नाम है उसका, अब ये ना समझे कि हुनीदास। ये 1857 से ये फैक्ट्री चल रही है। 1857 से। ओए होए सर डेट्स बड़ी याद रखते हैं। शादी कब हुई थी सर? ओए होए। मेरी शादी हुई थी 16 अगस्त 90। सर ये बड़ी एक जबरदस्त मेमोरी है, इस पे भी कुछ कोई काम किया हुआ है? जरूरी है कि अपनी चीजें खुद याद रखनी चाहिए, ना कि साथ बंदा हो जो गलती किसी को बता दे। ओ, देखें आप मेमोरी का कितना काम है ये। सर ये बड़ा एक पूरा पैकेज मिला हुआ है एमएस से, यानी कि बेल्जियम के अंदर हमें नहीं पता था कि ऐसा नायाब डायमंड कट के पड़ा हुआ है वहाँ पे। बस आपके पास आ गया है। अब आ गए हैं, अब देखें हम डायमंड के साथ क्या क्या करेंगे। मगर मुझे एक बात बताएं सर, क्यों कहते हैं ऐसा जब आप पाकिस्तान आने लगते हैं तो मोदी सरकार डरना शुरू हो जाती है? मोदी सरकार वहाँ मुझसे डरती है बेल्जियम में, क्योंकि मैंने मोदी सरकार का दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, यूरोप की 16 पार्लियामेंटों के अंदर और बाहर प्रोटेस्ट करके, सेमिनार करके, कॉन्फ्रेंसेस करके उनका असली चेहरा दिखाया है। और अभी 9 दिसंबर को नरेंद्र मोदी का सबसे खतरनाक चेहरा पकड़ा गया। दुनिया का सबसे बड़ा फेक मीडिया इंटरनेशनल लेवल पे 110 मुल्कों में वो पाकिस्तान के खिलाफ जैली खबरें, जैली प्रोपेगेंडा, बलूचिस्तान के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, सी पैक के हवाले से। और ये हमने नहीं, ये यूरोपियन पार्लियामेंट में एक EU डिसइंफो लैब है जिसने पूरी दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी का फासिस्ट चेहरा जो है दुनिया को दिखा दिया है। और उन्होंने फिर मेरे ऊपर आर्टिकल लिखे इंडियन संडे गार्डियन में और दिल्ली टाइम में,
कि एक परवेज लोसर है, तो मैंने फिर वहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर एक पैगाम दिया था, नरेंद्र मोदी तो एक पाकिस्तानी का मुकाबला नहीं कर सकता, 22 करोड़ अवाम का क्या मुकाबला करेगा। बहुत अच्छा लोसर साहब। वैसे सर आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हिस्सा लेते? वो देखिए, यहाँ की सियासत मेरे सर से ऊपर है, यहाँ पर मुंशी बनना पड़ता है, सियासतदान नहीं। तो आपने कहा कि जितने आप पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान में, ये जो है इनका कोई सीन नहीं है। तो देखिए बिल्कुल नहीं है। यूरोप में आप अपने लीडर को गलत कह सकते हैं, उसके खिलाफ बोल सकते हैं, आपका जमहूरी हक है, डेमोक्रेट राइट है, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे तो शो का नोटिस आ जाएगा। तो ये पीटीआई वाले तो अक्सर बोलते हैं, बड़ा वहाँ पे वो जो उनके मिनिस्टर्स भी हैं, बड़ा इस पे बहस भी हुई है अक्सर कि वो अपने जो उनके दिल में आता है वो बोल देते हैं। आपके ख्याल से उनके रैंक्स में भी नहीं एग्जिस्ट करती चीज़? वो मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, यानी कि है ही नहीं, यानी पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई तीनों ही। ये दरबारी एक जगह से दूसरे दरबार में चले, ये दरबार बदलते रहते हैं। अच्छा, लोग वही हैं। तो सर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जब तक ये आम बंदे को आगे नहीं आने देंगे, यहाँ पर सियासत जो है वो 8-10 फैमिलियों में रह गई है। असल में जब अवाम का नुमाइंदा अवाम से निकल कर आएगा, ग्राउंड से आएगा, तो तब पता चलेगा कि ये तकलीफ क्या है। अच्छा तुसी चाहने बुज़दार साहब वर्गे 8-10 होर होने चाहिए। अपने रिश्तों को ही अपनों पे मान होते हैं, टूट जाते हैं जो कच्चे मकान होते हैं। अगर खुद लाओगे तो ही ये आएगी, वरना तब्दीलियों के तो अक्सर ऐलान होते हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा है, खूब ही कहा है, वो जैसी कौम वैसे हुक्मरान होते हैं। सच्ची गल है। देख लेना कि खाली कार्ड ही ना पाते हो। गाड़ी, घर, एसी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं मैं छोड़ दूंगा, मैं सारी जिंदगी खोता रेडी चलाई है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। निम्रा ये बताएं, कोविड टाइम्स के अंदर एक्टिंग वगैरह करने में प्रॉब्लम हो रही है, गिवन के जो आपको एसओपीज का ख्याल रखना पड़ता है? हाँ, सब टीम जो होती है सब मास्क पहने होते हैं, बस हमें नहीं पहनना पड़ता, हमारे लिए मुश्किल होता है, रिस्क होता है, लेकिन डेफिनेटली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को एंटरटेन करना। बट ये कि फिर भी एसओपीज का प्रॉपर तरीके से ख्याल हो रहा है। सर वहाँ पे आपने देखा होगा जिस तरह उन लोगों ने कोविड को टैकल किया, और पाकिस्तान में भी आपको लगता है कि सही किया हम लोगों ने? देखिए यहाँ पर तो अल्लाह का करम रहा, दुनिया पूरी में जितने नुकसानात हुए ये पाकिस्तान बचा रहा। वाह वाह, बेशक। वैसे मुझे ये बताएं, फनून लतीफ़ा से भी कोई है शौक वगैरह आपको? कोई मौसीकी, किताब, फिल्म, ड्रामा, कुछ? कोई सिंगर नु दाद देंदे पक्के चाहता आया मतलब ऐसा भी किस किस्म के यार, तुम तो मंजर ही खराब कर देते हो सारा मेरा। जी, वो मौसीकी ये सुनते हैं। क्या पसंद है सुनने में? मैं ताउल्लाह ईसा खेलवी। अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब। फिर तुसी बेल्जियम ट्रक चलाਉਂਦੇ जे। ट्रक भी चलाना पड़ा, वहाँ पर मजदूरी में तो सब करना पड़ता है। मगर अताउल्लाह साहब पसंद है आपको? हाँ, ये मैं इसको ठीक। और उसके अलावा कोई है, कभी कोई ड्रामा वगैरह देखा हो? नहीं। नहीं, कोई फिल्म वगैरह पाकिस्तानी? पाकिस्तानी फिल्म मौला जट। मौला जट, ये तो 1977 में आई थी। मैं पुराना मॉडल हूँ ना। अच्छा, इतना पुराना नहीं मुझे पता था। लेकिन लग नहीं रहे 25-26 साल एज लग रहा है। 5 और डाल लो, 25-26 तो बिल्कुल ही तुमने। मगर उसके अलावा कोई आपको आइडिया नहीं कि पाकिस्तान में जो एक्ट्रेसेस काम कर रहे होते हैं, कोई उसके बारे में नहीं पता? खास नहीं। और जो बाकी मौसीकार हैं पाकिस्तान के अंदर, गुलकार हैं अताउल्लाह साहब के अलावा? अताउल्लाह साहब के नुसरत फतेह अली को हम उधर सुनते रहते, आते रहते थे। ठीक। ये राहत भी आता रहता है। अच्छा। और एक वो साईं ज़हूर, इनको यूरोपियन बुलाते हैं। ठीक है। जब इनको यूरोपियन बनाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा प्राइड होता है कि हमारे गुलकार को उन्होंने बुलाया है, तो फिर ये यूरोपियन सुनते हैं, तो फिर पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज भी जाता है। ठीक। ये सूफीइज्म में ये काफी लोग ये जाते हैं। तो इन लोगों का आपको आइडिया है? जी जी। और उसके अलावा फॉर इंस्टेंस पाकिस्तानी कोई अदाकार हो, शान हो गए, हुमायूं सईद हो गए, ये आपको पता है कौन लोग हैं? हाँ, ये मुझे पता है कि ये फिल्मी अदाकार हैं। और माहिरा खान, महविश हयात? हाँ, ये नाम महविश हयात को मैं लास्ट टाइम 2018 में वो एक सितारा मिला था, तो मेरे कज़न को सितारा कायदा मिला था। यूरोपियन पार्लियामेंट में हमने कश्मीर के ऊपर एक हेयरिंग कराई थी। अच्छा। ह्यूमन राइट्स कमेटी में। हाँ। तो तब मैंने देखा कि उनको भी कुछ सितारा मिला था, ये जो आप नाम ले रहे हैं। हाँ, मैं 2 साल पहला नहीं कोई गल आई, नहीं तो 20-25 साल पहला नहीं गल। मगर और माहिरा खान का आपको आइडिया? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा। फिर तो मैं चली जाऊँगी। नहीं, मगर उनको नहीं आइडिया वो। आप बिल्कुल रहे, अभी आपका तो मुझे आज पता चल गया। बस अब मुझे ये जरूर नहीं तो उसमें क्या है, मतलब ठीक है, नहीं होता, अब जरूरी तो नहीं है ना कि आपको उनका पता था। नहीं ना,
तो बस उनको आपका नहीं पता था। सो बस ठीक है, बस आप बराबर हो गया। निम्रा जी आ जाइए, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैंने इनका वो ड्रामा देखा था, मैं जीना चाहती हूँ। किसके साथ जीना चाहती हैं? कौन है वो? अपना मकान है, किराए पे रहता है, मोटरसाइकिल वाला है, गाड़ी वाला है, कौन है वो? आपको इतनी सारी बातें मेरे दिल की कैसे पता है? वही तो मैं चाह रहा हूँ, दिल को दिल से राह होती है। ये आपने पिछली बार ही पूछा था इनसे। उन्होंने बताया नहीं था ना। उस वक्त तक कोई था नहीं ना, तो वेट कर रही थी, मैं जानना चाहती थी। तो अब मिल गया कोई, तो बताएं कौन है वो? तस्वीर ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਚ ਆ ਜਾਓ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ महंगे फोन पे तेरी तस्वीर भी अच्छी लगती है। निम्रा आप कल भी एपिसोड करेंगे इधर ना बल्कि आप इधर ही आ जाएं, हम इधर ही सेटल हो जाते हैं। कुछ डिमांड्स है ना। डिमांड्स क्या है वो बताएं। आपके पास गाड़ी कौन सी है? मेरे पास इस वक्त तो बताओ। घर भी कहीं अच्छी जगह का होगा, राइट? घर भी अच्छा माशाल्लाह। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको मेरे लिए। सब कुछ की मुजाकरा नहीं मैं छड़ सकता। हाँ तो हम मिलके कर लेंगे कुछ काम। क्या छोड़ना क्या पड़ेगा? मतलब गाड़ी, घर, एसी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और मतलब एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। मतलब हम चिंची पे जाएंगे, हम बाइक पे जाएंगे। आप मानेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अब मैं आपको 1 साल से सिर्फ जानने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा आप बहुत अमीर आदमी है, बट मैं पता है मैं डिफरेंट लड़की हूँ, मटेरियलिस्टिक लड़की नहीं हूँ। भाई वो देखे जो उन्होंने बात बड़ी डिफरेंट किया, आप उस पर नोट करें। वो कह रही मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, तो इसलिए आपको ये जो मटेरियल चीजें छोड़नी पड़ी। अब इस चीज से प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे नहीं, मैं छोड़ दूंगा। मैं सारी जिंदगी खोता रेडी चलाई है। हाँ, सारी जायदाद भाइयों के नाम कर जायदाद भाइयों के नाम सारा कुछ दे के इशारे ते मंगिया करना सी सर मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ, धक्के खाने के लिए तैयार हूँ इनके लिए। बस मैं आज ही मैं लिख के देता हूँ, अपने भाई को सब कुछ दे देता हूँ। बस हाँ, बैंक बैलेंस जो इनके पास है वो भी इन्हीं के नाम करते हैं। आप समझ रहे हैं कि वो क्या कह रही है? कोई मटेरियल चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं जी, बिल्कुल मटेरियल जेड़ा घर दे अंदर मटेरियल लगा हो भी मैं बाहर छोड़ दूंगा। मगर ये देखो लेकिन मैं राजी हूँ सर। मैं आज तक किसी ने तुम्हें ऐसी ऑफर नहीं दी होगी। सर मैं सब कुछ छोड़ने के लिए लेकिन मैं तैयार हूँ। तस्वीर आपकी ले लेके साथ घूमती हूँ। बस ठीक है, मैं भी इंशाल्लाह भी। और ये सोचो उनकी हिम्मत। तो चौधरी परवेज साहब आए हैं, उनसे को बात करें। बेल्जियम अगर आप लोग शिफ्ट हो सकें, गुज्जर साहब वीज़ा लगवा देंगे आप? हाँ वीज़े तो लवा दें, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ बड़े माड़े हो जाएंगे। Hey, Jumbo. Good, how are you? You know, Thursday night I was trying to sleep, but I can't. Why? Because ਇਹਨੇ ਸਵਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ this 2020 was very minus year in my life because of COVID। ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਯੂ نو ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ। I know। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣ। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ओह, क्या बात है। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ओके। ਜਸਟ 15,000 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਓ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਨੀਡ 15,000। You can try from a guest over here. He's here from Belgium.
जिस गाय या केड़ी पार्टी दे No नाल? party. नो पार्टी भाई पार्टी भी कोई नहीं ते खिदमत खुलक भी कर रहे हैं अगर 15 सारे पा देंगे ते समझो जर्मनी ते बैठे मेरे पार्टनर है बेल्जियम जिन्होंने मैं यूरोप भेजांगा अगर ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੀ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ डाला है कुछ देख लेना कि खाली कार्ड ही ना पाता देखो ना जाके मेरे को तो जर्मनी का किराया भी नहीं होना वाह यू सी दैट इन्हों कहते ने प्यार मोहब्बत और दोस्ती मुझे कुछ सुनाओ आप ओके लेट मी ऐसे रख लो मैं चुकना वापस ना ले लेने को माठा गाना गाया काली काली जुल्फों से बंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो काली 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 दिन चाहता दिन काली काली ए मैं कोलों पाया क्या बात तुसी कोई कोलों पाया उन्होंने तो पाया तुसी हाँ जी मैंने भी डाल दी गुड दिस इज गुड गाय आ वे लो की हाल हो गया ਉਹਨੇ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ओ, अच्छा यहाँ पड़े सॉरी 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 आई एम सॉरी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ नहीं 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 मैं फिर जिन्होंने ये कंघी लेके गया सर अच्छा मैं क्या सर कंघी कर लो आपने बोरिस जॉनसन को कंघी दी जी सर माशाअल्लाह। अगो मैंने कहता निर्गोली आउंदी ही जुगता मैं क्या सर नो प्रॉब्लम जांदियां भी करांगा वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं, तो पहले किससे स्टार्ट करें ये बताइए। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट करें जी। लेडीज आप तैयार हैं? ठीक है। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शेख रशीद और मौलाना फजल रहमान। शेख रशीद। लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उशना शाह, कुबरा खान और सबूर अली। तो ये बताएं कि स्माइल किसको दे रही हैं? कुबरा को दे रही हूँ। सेल्फी किसके साथ लेंगी? उष्णा के साथ। और किसको कह रही है फ्लोर आ गया? सबूर को। ठीक है। ये बताइए इंस्टाग्राम पे इनमें से किनको आप ओपनली फॉलो करेंगी, किनको आप सीक्रेटली फॉलो करेंगी और किनको आप फौरन ब्लॉक ही कर देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अदनान सदीकी, हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी। तो ये बताएं कि इसमें से सीक्रेटली किसको फॉलो करेंगी? आई थिंक हुमायूं सईद। ठीक है। और ब्लॉक किसको करेंगी? फैसल कुरैशी से अच्छी बातचीत है तो उनको ब्लॉक करके उनको फोन करके बता दूंगी। ठीक है। और मेरे पास और कोई ऑप्शन ओपनली फॉलो आप अदनान सदीकी साहब को कर रही हैं। ठीक है। ये बताइए मैडम, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस शटल में आप बैठी हुई हैं, 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद भट्ट और यासिर हुसैन। यासिर हुसैन। यासिर हुसैन। ठीक है। अहमद भाई चले गए थे, सेल्फियां कौन लेगा? ये भी है। टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज और जनाब इफ्तिखार ठाकुर। ये कौन है? लो कौन से वाले? दोनों कौन है? एक वो बैठे हुए हैं और एक ये बैठे हुए हैं। अच्छा नाम से। अच्छा ओके। तो किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहिए? डूबनी है? ये पता नहीं है, मगर डूबने से पहले एक सफर तो होगा ना। ठाकुर साहब, ओए चौई साहब, सूट आए हो गए। नहीं अभी उन्होंने मुल्क के लिए थोड़ा काम करना है ना। हम अच्छा उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है। ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फवाद खान और कैसर पिया। फवाद खान ने डबो दिया। सर मैं भी तो सब कुछ अपना दे देता ना, सारा कुछ मैं रजिस्ट्रियां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कर देनी तो रह ही गया। फवाद खान साहब आई एम सॉरी, आप आज बच नहीं पाए। जी चौई साहब, चांद पर जाने के लिए आप भी एक स्पेस रॉकेट में 2 सीट्स, एक अपनी दूसरी पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको चांद पर अपने साथ लेके जाएंगे? लेकिन जिसको लेके जाएंगे वो वापस नहीं आ पाएगा। ऑप्शंस आपके पास है जनाब शेख रशीद और जनाब शाह महमूद कुरैशी। शेख रशीद। शेख रशीद साहब आपको चांद पर छोड़ना चाहते हैं। ये किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे और किसका फोन आए तो अपना फोन आप फिलहाल बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नवाज शरीफ, जनाब आसिफ जरदारी और जनाब जहांगीर तरीन। तो ये बताएं किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? जरदारी का। किनको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं आप?
जंगीर तरीन को। और किसका है तो बंद करके साइड पे रख रहे हैं? नवाज शरीफ। ठीक है, ये बताएं सर, टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और महविश हयात। फरदौस आशिक अमान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान, ये बताइए सर, मजबूरी के तहत किसकी तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगाना चाहेंगे? रोज सुबह उठेंगे, आपकी नजर उस जाइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ। बिलावल भुट्टो, ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं इमरान खान साहब और जनाब आसिफ जरदारी साहब। इमरान खान साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट। चौधरी परवेज इकबाल लूसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। निम्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा आप दोनों बहुत। जी, तो क्या है आज?